ये जो किराए का रुपया 2-4 बचा हुआ है इसको भी लगा दो, हो सकता तुम्हारा पासा पलट जाए, जीत जाए। और जब एक बार जीत लोगे तो 2-3 बार जीतोगे। ये शैतान उनके दिमाग में बात डाल रहे। उसने आखिरकार अपने बीवी को भी जुए में लगा दिए। और मेरी माँ और बहनों सुनिए, जब उसने अपने पत्नी को जुए में लगा दिए, ये कौरव गए और उसको उसके पत्नी को खींचना शुरू किया और खींचते खींचते पूरी सभा में लेकर आ गए। इतने बड़े पैंडल में आदमी भरे हुए आदमी भरे मजमे में उनको पकड़कर और उनके बाल पकड़कर और उनके साड़ी पकड़कर खींचना शुरू किया और खींचते खींचते भरे सभा में उनको लेकर आ गए। मेरे प्यारे साथियों, जब आप अपनी बीवी को जुए में हारेंगे, जब आप अपनी बीवियों की इज्जत और ख्याल नहीं करेंगे, जुए में मशगूल हो जाएंगे, तो इतना याद रखना आपके साथ भी ऐसा हशर ना हो। मेरे प्यारे साथियों, जब उनकी पत्नी को खींचना शुरू किया, मेरे प्यारे साथियों, उनका जिस्म करीब था कि नंगे हो जाए। जब सारी खींचा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो नंगे होंगे। वो मेरी माँ बहन, इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो और इस वाक़े को जरा अपने ज़हन में बैठाओ। जब तुम्हारी ये हैसियत थी कि तुम्हें उस जमाने में लोग जुए में हार जाते थे, लेकिन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुम्हें ये मकाम वो मर्तबा दिया है और कहा क्या है, और तो तुम्हें ये इतनी इज्जत और इतनी तुम्हें शराफत दी गई है, तुम्हें ये कमाल इज्जत और कमाल ये इज्जत तुम्हें मिली है, लेकिन आज तुम नबी के नाफरमान क्यों हो? आज तुम नबी के फरमान क्यों नहीं बन रही हो, बल्कि नबी के फरमान बने बैठी हो? उसका कपड़ा खींचना शुरू कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, सब श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और श्री कृष्ण जी प्रकट होकर उनके कपड़े को बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया? इसका मतलब ये कि कोई आदमी जितना दूर खींचता जाए उनका कपड़ा बढ़ता जाए, चाहे किसी भी किनारे खींचता जाए उनका कपड़ा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ही उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत होती रहेगी। कपड़ा जिस्म से हटेगा नहीं, कपड़ा खींचेगा, कपड़ा लंबा होगा, कपड़ा बढ़ेगा, लेकिन सतर नहीं खुलेगा, जिस्म नहीं खुलेगा, जिस्म नुमाया नहीं होंगे, जिस्म नहीं दिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, हिंदू धर्म के अंदर भी ये पर्दा है। मेरे भाइयों, महाभारत के अंदर भी ये पर्दा है। वरना चाहते तो द्रौपदी अपने कपड़े उतार देते, द्रौपदी चाहते तो अपने कपड़े उतार देते और खुलेआम में नंगा हो जाते, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी ये पर्दा है। लेकिन आज इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये कहा जा रहा है मुसलमान अगर पर्दे में रहेंगे, मुसलमान औरतें अगर पर्दे में रहेंगे, ये देश कैसे तरक्की करेगा, ये मुसलमान औरतें कैसे तरक्की करेंगे? आपको तारीख याद होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का तिरंगा किसने दिया? एक औरत जिसका नाम सुरैया तैयब है। उस औरत ने ये हिंदुस्तान के तिरंगे का नक्शा खींचा है। बड़े बड़े विद्वान जब परेशान हो गए कि हिंदुस्तान के तिरंगे को कैसा रंग दिया जाए, कैसे कलर दिया जाए, इनका नक्शा कैसे खींचा जाए, वो सुरैया तैयब जो पर्दे के आड़ में छिपी हुई, पर्दे आड़ और पर्दे के आड़ में छिपी हुई, ये चीख कर कहती है कि मैं हिंदुस्तान के तिरंगे को नक्शा दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, ये कहकर वो आती है और हिंदुस्तान के तिरंगे को नक्शा देते हैं। आओ एक दो वाकया और बोलकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आए मुसलमानों, अपने बात और अपने जमीरों में जरा तलाश कर देखो, जो हमारी औरतें नबी के नाफरमान बने बैठे हैं, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको अपने पर्दे में रखें? कि आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसको अपने अंडर में रखें? ये मनुस्मृति कह रही है, मनुस्मृति कह रही है, जब हमारी लड़कियां बेटी के रूप में हो तो सबसे पहले बाप की जिम्मेदारी है कि वो बाप के संरक्षण में रहेगी, और हमारी बेटियां जब शादी हो जाए तो शौहर की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के संरक्षण में रहेंगी। फिर जब शौहर का इंतकाल हो जाए वो अपने बेटे के संरक्षण में रहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज हर दौर में हर किताब में मिलेंगी, लेकिन इस चीज को गंदा करने की कोशिश किए जा रहे हैं। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब से डरो। कयामत की होने की बहुत बड़ा खतरनाक है, इसलिए कयामत से डरते रहिए, कयामत से डरते रहिए। एक दो मंजर आपके सामने रखता हो, कयामत की होने की बहुत बड़ा खतरनाक है। जिस दिन यौमा युफ़क़ु फिस्सूरि फ़तातून अफ़वाजा, लोग इसराफील अपने सूर में फूकेंगे और लोग दौड़ पड़ेंगे, जमात दर जमात, जौक दर
जो दौड़ पड़ेंगे यखवा मिनल अज़दास सिरान व मिनल अज़दास सिरान कान्नहुम इला नुसबिन युफिज़ून, गोया कि वो एक मुकर्ररा सिमत की तरफ दौड़ते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ लोगों क़यामत की होलना की और क़यामत का दिन कैसा होगा, लोग नंगे जाएंगे। आयशा बयान करती है अल्लाह के नबी एक दूसरे को देखकर शर्म महसूस करेंगे। आपने फरमाया यौम तरौनहा कुल्लु मुर्जियातिन अम्मा अरज़ात व तज़उ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा। ऐ लोगों, ऐ आयशा, उस दिन दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे और जिसके पेट में हमल रहेगा उसका हमल कब गिर जाएगा उसको एहसास नहीं होगा। तो कोई शर्मिंदा कैसे होंगे, कोई एक दूसरे की तरफ कैसे झांकेंगे, अपने अपने नामा आमाल के हिसाब से, अपने अपने आमाल के हिसाब से पसीने में गर्क हो जाएंगे। ये कयामत के हौला की है, कयामत से डरिए मेरे प्यारे साथियों। और आज देख लीजिए कैसे कैसे साजिश रची जा रही है, कुरान को मिटाने के लिए कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। और हमारा एक मुसलमान को, हमारे घर के एक आदमी को निकाल कर गैर मजहब के अंदर दाखिल कर लिया जाता है। ये सिर्फ चाल है, ये कर नहीं रहा है, कोई करवा रहा है, ये चाल है। हमें और आपको अपना ईमान जगाना है, हमें और आपको अपना ईमान मजबूत करना है। आओ मैं आपको एक वाकया बताकर, यानी एक ही मिसाल देकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, ये जो हमारे घर से निकल गए हैं हमें बड़ी खुशी है, इसलिए कि आप एक बात याद रखिएगा, इस घर को आग लग गई इस घर के ही चिराग से। जब तक ये हमारे घर के अंदर थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार रहा, इशारा काफियत, आप समझदार है, आप उसको जानते ही जिसने कुरान के 26 आयतों पर इल्जाम लगाए, जिसने बाबरी मस्जिद और एनआरसी के खिलाफ सीए प्रोटेस्ट में जमा होने वाली शाहीन बाग में उन औरतों को क्या कहा कि ये अपने जिस्म को बेचने वाली ये तवाइफ के अड्डों में बैठी हुई है। ये औरतें शाहीन बाग में एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बैठी है, बल्कि ये तवाइफ औरत है, ये अपने जिस्म को नुमाया करने के लिए, अपने जिस्म को फरोख्त करने के लिए ये शाहीन बाग में बैठी हुई है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये आज हमारे घर से निकल गए हैं, आज ये हमारी कौम से निकल गए हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक बात याद रखिएगा, इनका हश्र नस्र वैसा ही होगा। आपने भी देखा होगा लुटेरों की जमात एक जगह आ रही थी और कोई काफिला उधर से आ रहे थे, वो अलग से आ रहे थे, वो बकरियों की जमात लेकर आ रहे थे। जब लुटेरों की जमात ने देखा ये बकरियां ला रहे हैं, लेकिन बकरियों का रंग भी कुत्ते ही जैसा है और कुत्ते का रंग बकरियां जैसे हैं, लुटेरों ने कहा ऐ काफिला वालों, तुम ये बकरी नहीं बल्कि कुत्ते खरीद कर ला रहे हो। तब सारे काफिला वाले डर गए, इन चोरों को देखकर, इन लुटेरों को देखकर, इन डाकुओं को देखकर। उसने अपने अपने बकरी को छोड़ दिए और कहा कि कुत्ता खरीद कर हमने अपने पैसे को जाये कर दिया, कुत्ता खरीद कर हमने अपने अपने कीमती को बर्बाद, कीमती दौलत को बर्बाद कर दिए। सबने कुत्ते छोड़ दिए और उन्होंने बकरी को ले लिए। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, आज इनका हश्र नस्र वैसा ही होगा। मुसलमान इसको अपने बकरी समझेंगे, लेकिन गैर मजहबी इसको कुत्ते समझेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस पढ़िए, कयामत के दिन जब इब्राहिम अपने बाप से मुलाकात करेंगे और अपने बाप से कहेंगे आए आजर, आज हमारा कैसे हो सकते हो? अगर दुनिया ही में हम पर ईमान ले आते, हम अल्लाह से दुआ करते कि मेरे बाप को जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, आज जन्नती हो जाते। आजर कहेंगे ऐ इब्राहिम, आज के बाद से मैं मुखालिफत नहीं करूंगा। ये किस दिन कहेंगे? कयामत के दिन अपने बेटे से कहेंगे। लेकिन अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा ऐ इब्राहिम, मैंने जन्नत काफिरों के ऊपर हराम कर दिए है, तुम अपने बाप की सिफारिश नहीं बन सकते हो। इब्राहिम के सामने उनके बाप को बिज्जू की शक्ल बनाए जाएंगे, हिंदी लफ्ज है, मुज़क्कर लफ्ज है, उनके शक्ल में लाए जाएंगे और इब्राहिम से कहेगा अपने पैर के जूते के नीचे, अपने पैरों के नीचे अपनी निगाहें नीचे करके जमीन की तरफ देखो, निगाहें नीचे करके देखो ये कौन है? कहेगा ये मेरा बाप नहीं, ये बिज्जू है। और ये कहकर फरिश्ता उन बिज्जू को उनके सामने से ही जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इनका भी हश्र नस्र वैसा ही होगा। ना इन्हें कुत्ते से पहचाने जाएंगे, ना मुसलमान, ना बकरी से, बल्कि मुसलमान इन्हें कुछ समझेंगे, मुसलमान बकरी समझेंगे, गैर मजहब कुत्ते समझेंगे, इंसानी रूप लोगों को दिखाए नहीं जाएंगे। ऐसा इनका हश्र नस्र होगा। हम और आप मुसलमान हैं, हमारे पास हर तोड़ और हर चीज की दलील है, हर चीज
کا جواب ہمارے پاس موجود ہے. یہ حوالے کے ساتھ کہا ہوں میرے بھائیوں, اتنا یاد رکھنا آئندہ آنے والی تاریخ میں کتنے ایسے لوگ آئیں گے, لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم باری الہ سے دعا کرتے ہیں, باری الہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور شانتی عطا فرما, ہم سب مسلمان بھائیوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم عطا فرما, ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ ان سازشوں کے ناکام, ان سازشوں کے